हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए AEW कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ ये सब जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें डार्बी एलन अपने TNT चैंपियनशिप चैलेंजर जूस रॉबिन्सन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज डार्बी एलन के हर एक मैच की तरह ही इस मैच के अंदर भी जूस रॉबिन्सन ने अपने साइज का फायदा उठाकर डार्बी एलन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर जूस रॉबिन्सन ने काफी देर तक डोमिनेट किया। लेकिन एक टाइम के लिए डार्बी एलन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए जूस रॉबिन्सन के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए। और इसी बीच एक टाइम के लिए जब जूस रॉबिन्सन टॉप रोप से डार्बी एलन के ऊपर एक सुपरप्लेक्स लगाने के लिए जा रहे थे तो डार्बी एलन ने इसे आउट ऑफ नोवेयर स्टिंग के फिनिशर यानी कि स्टिंगर डेथ ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट कर लिया और जूस रॉबिन्सन के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाकर जूस रॉबिन्सन को पिन कर डार्बी एलन ने यह मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर स्टिंग भी आ गए जिन्होंने डार्बी एलन की जीत सेलिब्रेट की। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर पावर ऑफ सॉब्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए पावर ऑफ सॉब्स ने कहा कि पावर ऑफ सॉब्स अपने पहले विक्टिम की हालत इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर विलन की जिस तरीके से हालत हुई है उस तरीके की हालत करने वाले है। जो बात यहाँ पर पावर ऑफ सॉब्स ने कही तो देखना पड़ेगा किससे पावर ऑफ सॉब्स का क्या मतलब है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर रेने पैकेट द क्लेम को बुलाते हुए दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पर द क्लेम की हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए एक वॉकिंग टाइल बनानी थी, जिसके लिए द क्लेम भी यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए द क्लेम ने कहा कि फाइनली यहाँ पर द क्लेम अपनी पहली हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम टाइल लगाने वाले हैं, जिससे कि द क्लेम आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएगी। जो बातें कहकर यहाँ पर द क्लेम यहाँ पर हॉल ऑफ फेम टाइल के अंदर अपने सीजर हैंड्स रखने ही वाले थे, कितने में यहाँ पर गन क्लब आ गया। और यहाँ पर द क्लेम से बात करते हुए गन क्लब ने कहा कि द क्लेम आज इतने पॉपुलर इसलिए है क्योंकि गन क्लब ने अपने फादर द क्लेम को दिए है, इसलिए अगर कोई हॉल ऑफ फेम डिजर्व करता है तो गन क्लब है जिन्होंने अपने फादर गिव अप किए हैं। जिस पर सरप्राइजिंगली बिली गन भी मान गए और यहाँ पर बिली गन ने द क्लेम से कहा कि क्यों ना एस बॉयज को यहाँ पर वॉक ऑफ फेम टाइल के अंदर अपना प्रिंट छोड़ने का चांस दिया जाए। जो बातें कहते हुए बिली गन ने आंख भी मारी, जिससे कि हम समझ सकते थे कि यहाँ पर बिली गन के पास कोई प्लान था। और इसके बाद द क्लेम ने एस बॉयज को यहाँ पर अपना मार्क छोड़ने के लिए कह दिया और जब एस बॉयज ये कर रहे थे तब द क्लेम ने एस बॉयज की पैंट निकाली और बिली गन ने एस बॉयज को उस टाइल प्रिंट के अंदर धक्का दे दिया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एस बॉयज के हैंड प्रिंट की जगह एस प्रिंट निकल चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके साथ क्या क्या होता है। पर ये सच में इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही फनी सेगमेंट था। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में स्वर स्ट्रिकलैंड की टीम यानी कि मुगल एथलीट्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए रेने पैकेट ने स्वर स्ट्रिकलैंड से पूछा कि मुगल एथलीट किस चीज के लिए स्टैंड करता है और जवाब देते हुए स्वर स्ट्रिकलैंड ने कहा कि मुगल एथलीट ये पेन के लिए स्टैंड करता है और वो कैसे ये मुगल एथलीट के हर एक अपोनेंट को इस पूरे के पूरे साल के अंदर पता चल जाएगा। जो बात यहाँ पर स्वर स्ट्रिकलैंड ने कही, जिसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर ओर्टिज और एडी किंगस्टन मिलकर हाउस ऑफ ब्लैक के मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दिए। और ये मैच शुरू होने से पहले से ही यहाँ पर एडी किंगस्टन और ओर्टिज इनके बीच में काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। पर जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही ओर्टिज ब्रॉडी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर ब्रॉडी किंग ने ओर्टिज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर यहीं पर एक टाइम के लिए ओर्टिज ने एडी किंगस्टन को टैग दे दिया, जिसके बाद सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन और मैलिका ब्लैक इस मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और गाइज यहाँ पर इस पूरे के पूरे मैच के अंदर किंग्स ऑफ डार्क थ्रोन यानी कि मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग ने मिलकर एडी किंगस्टन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर एडी किंगस्टन के पास बार बार टैग करने का मौका था, लेकिन सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन ओर्टिज के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए एडी किंगस्टन ने यहाँ पर टैग नहीं दिया और पूरे के पूरे मैच के अंदर एडी किंगस्टन लीगल रहे, जिससे एडी किंगस्टन ने इस पूरे के पूरे मैच के अंदर काफी मार तो खाया है। पर फाइनली इस मैच के आखिर में जब एडी किंगस्टन की इन हरकतों से ओर्टिज मैच छोड़कर जाने का सोच रहे थे, तभी यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक की मदद करने के लिए बडी मैथ्यूज आ गए, जो कि एक स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आए। पर एडी किंगस्टन ने बडी मैथ्यूज को रोक लिया और उनके हाथ से स्टील चेयर ले ली और पीछे से जूलिया हार्ट एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने के लिए गई, जहाँ पर सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन स्टील चेयर से जूलिया हार्ट के ऊपर अटैक करने के लिए गए। लेकिन ओर्टिज ने एडी किंगस्टन को रोक लिया और किंगस्टन से कहा कि क्या किंगस्टन एक औरत के ऊपर हाथ उठाएंगे। और ओर्टिज और किंगस्टन इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर मैलिका ब्लैक ओर्टिज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर ओर्टिज नीचे झुक गए, जिससे कि फिनिशर एडी किंगस्टन के ऊपर लग गया। और इसके बाद ओर्टिज को रिंग के बाहर कर एडी किंगस्टन को पिन कर हाउस ऑफ ब्लैक ने यह मैच जीत लिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडी किंगस्टन और ओर्टिज एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे और इसलिए यहाँ पर एडी किंगस्टन और ओर्टिज अपना मैच हार चुके हैं।
और यहाँ पर एडी किंगस्टन और ओर्टिज इनके बीच में और भी दरार पाड़ने के लिए जाते जाते हाउस ऑफ ब्लैक ने ओर्टिज से कहा कि ओर्टिज ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। और ये बातें सुनकर एडी किंगस्टन फिर एक बार ओर्टिज के ऊपर शक कर रहे थे और सरप्राइजिंगली इस बार ओर्टिज भी एडी किंगस्टन को छोड़कर चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या सच में ओर्टिज हाउस ऑफ ब्लैक के साथ काम कर रहे हैं या फिर ये सब हाउस ऑफ ब्लैक की चाल है। पर सच में स्टोरी भी देखने के लिए मजा आ रहा है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर लेक्सी बैकस्टेज में जेड कारगिल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि रेड वेलवेट को लग रहा है कि रेड वेलवेट अब जेड कारगिल से काफी बड़ी हो चुकी है। लेकिन रेड वेलवेट को नहीं भूलना चाहिए कि जब तक रेड वेलवेट जेड कारगिल के साथ नहीं थी तब तक रेड वेलवेट कोई भी नहीं थी। और ये बातें यहाँ पर जेड कारगिल ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रेड वेलवेट और जेड कारगिल के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर रेने पैकेट एक्टर स्टिंगरे का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जो कौन है अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल के ऊपर लास्ट डायनामाइट शो की रिव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए स्टिंगरे ने कहा कि वो एक एक्टर तो है ही, पर वो रेसलिंग इंडस्ट्री के भी फैन है और उन्हें रेसलिंग से काफी ज्यादा प्यार है। जो बात यहाँ पर वो कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर डैन हाउसन आ गए और स्टिंगरे से बात करते हुए डैन हाउसन ने कहा कि डैन हाउसन ने साल 2022 के अंदर काफी ज्यादा मर्चेंडाइज सेल की है और अब तक उन्हें इसका अवार्ड नहीं मिला, तो क्यों ना स्टिंगरे अपना गोल्डन ग्लोब अवार्ड मुझे दे दे। जिसके ऊपर स्टिंगरे भी मान गए। पर इतने में यहाँ पर जेफ जेरेट, जे लिथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह आ गए। और जेफ जेरेट रिंग के अंदर आकर कुछ कहने वाले थे कि उससे पहले यहाँ पर स्टिंगरे ने जेफ जेरेट से बात करते हुए जेफ जेरेट की काफी इंसल्ट कर दी, जैसे कि वो अपने आप को हॉल ऑफ फेम कहते हैं पर वो हॉल ऑफ फेम के अंदर होना डिजर्व नहीं करते। वो एक गिटार कैरी करते हैं पर उन्हें कभी गिटार नहीं बजाया। जो बात यहाँ पर स्टिंगरे ने कही और इसे संजय दत्त गुस्सा हो गए। लेकिन स्टिंगरे ने संजय दत्त को एक स्लैप लगाई और जे लिथल ने स्टिंगरे के ऊपर अटैक कर दिया और सतनाम सिंह ने डैन हाउसन को कॉर्नर के अंदर रोक कर रखा। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जेफ जेरेट ने अपना गिटार लेकर स्टिंगरे के सिर के ऊपर फोड़ दिया, जो कि यहाँ पर एक काफी ब्रूटल चीज थी क्योंकि स्टिंगरे एक रेसलर नहीं बल्कि एक एक्टर है। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर स्टंट किया है। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। पर इतने में यहाँ पर स्टिंगरे को बचाने के लिए बेस्ट फ्रेंड्स आ गए, जिन्हें देखकर जेफ जेरेट और जे लिथल यहाँ से भाग गए। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला है कि आगे इन सब के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी यूजुअली यहाँ पर दोनों ही टैग टीम्स का इंटरव्यू लेने के लिए आते हुए दिखाई दिए। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर दोनों ही टैग टीम्स इंटरव्यू देने के बजाय मैच हासिल करने के लिए गए थे, जिससे कि इस वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें एनाजे और टाई कोंटी मिलकर रूबी सो और विलो नेटैंगल को एक स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और एनाजे और टाई मिलो के एंट्रेंस चलने के दौरान ही रूबी सोहो और विलो नेटैंगल ने एना और टाई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर रूबी और विलो ने डडलीज की तरह कपड़े पहने थे, जो कि डडली बॉयज को एक काफी बढ़िया ट्रिब्यूट थी। पर जैसे ही फाइट करते करते ये चारों ही सुपरस्टार्स रिंग की तरफ आए, तभी यहाँ पर एना ने एक ट्रैश कैन लेकर रूबी सोहो के सिर के ऊपर फोड़ दिया, जिससे कि इस मैच की शुरुआत में ही रूबी सोहो का खून निकलने लगा। और इसके बाद हमें ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल मैच देखने को मिला है, जहाँ पर एना, टाई, रूबी और विलो इन चारों ही सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं। और यहाँ पर देखने में तो लग रहा था कि चारों यहाँ पर लिटरली एक दूसरे की जान लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर उस लेवल की ब्रूटैलिटी थी। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में एना अपने हाथ के ऊपर एक बार्ड वायर लपेटकर विलो नेटैंगल को चोक करने के लिए गई। पर रूबी ने यहाँ पर आकर एना के ऊपर स्टील चेन से अटैक कर एना को रोक लिया, जिसके बाद एना और विलो नेटैंगल फाइट करते करते रैम्प के ऊपर गई। और वहाँ पर विलो ने एना के ऊपर रैम्प के नीचे टेबल के थ्रू एक काफी खतरनाक पावर बम लगा दिया, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एना डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर टकराए। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एना की हालत कैसी है। पर इतने में रिंग के अंदर रूबी सो एप्रन से नीचे टेबल के ऊपर टाई काउंटी पर एक पाइल ड्राइवर लगाने के लिए गई, लेकिन टाई ने इसे रिवर्स कर रूबी पर ही टेबल के थ्रू एक पाइल ड्राइवर लगा दिया और टाई रूबी सो को रिंग के अंदर ले गई। और टाई यहाँ पर थंब टैक्स भी लेकर आ गई और वो यहाँ पर रूबी सो का चेहरा उस थंब टैक्स के अंदर डालना चाहती थी, पर रूबी ने थंब टैक्स उठाकर टाई के चेहरे के ऊपर फेंक दिए, जिससे टाई डिस्ट्रैक्ट हो गई। और इसी का फायदा उठाकर रूबी ने टाई के ऊपर थंब टैक्स के थ्रू अपना फिनिशर लगा दिया और टाई को पिन कर रूबी सोहो ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और कहना पड़ेगा कि इस साल के शुरू करने के लिए विमेंस डिवीजन ने साल की शुरुआत में ही काफी बढ़िया मैच डिलीवर किया है। और रूबी सो और विलो नेटैंगल के मैच जीतते ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया। जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे सच में इस वीक का रैम्पेज शो काफी पसंद आया है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?